हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब लोग हेल्दी होंगे और अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो आज है थर्सडे और आज मैं आप लोगों के साथ अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। तो सुबह का टाइम हो रहा है और 7:30 पौने 8 बजे का टाइम है आई थिंक। तो आराम से ही उठते हैं हम लोग जिस दिन ऑफिस नहीं होता है। तो सबसे पहले उठने के बाद हाथ मुंह धोना, फ्रेशन अप होना, यही रहता है रूटीन। और उसके बाद सबसे पहले मैं खाली पेट मतलब विदाउट ब्रश मैं एक गिलास गुनगुना पानी लेती हूँ। तो गुनगुना पानी मतलब रोज़ मॉर्निंग में मेरा ज़रूरी होता है लेना। उसके बिना मेरा दिन स्टार्ट नहीं होता है। तो मैं या तो थर्मो स्टील की बोतल में गर्म पानी करके रखती हूँ रात में, या फिर मॉर्निंग में इंस्टेंट कर लेती हूँ। और गर्म पानी के साथ में 1 चम्मच या आधे चम्मच के करीब मैं दालचीनी का पाउडर लेती हूँ, जो कि दालचीनी बहुत हेल्दी होता है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है और बहुत सी चीज़ों के लिए बहुत से फ़ायदे होते हैं उसके। तो मैं वो लेती हूँ। और उससे पहले मैं एक बार मैंने वो लिया था, एप्पल साइडर विनेगर लिया था, और बीच में मैंने गिलोय का जूस भी पिया हुआ था। तो मॉर्निंग में इस तरीके कुछ ना कुछ मैं लेते रहती हूँ। और दालचीनी यहाँ पे मैंने थोड़े से पानी के साथ घोला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको पानी के साथ घोल के पिया नहीं जाता, इसका थोड़ा सा अलग सा टेस्ट आता है। तो इस वजह से मैं थोड़े से पानी में घोल के पहले उसको पी लेती हूँ, फिर दूसरे ग्लास में नॉर्मल वाटर लेके, गुनगुना पानी लेके, फिर उसको पीती हूँ आराम से बैठ के। तो 2-3 मिनट बैठ के आराम से पानी वगैरह पी के फिर मैं अपने बाकी के काम स्टार्ट करती हूँ। और पानी वगैरह पीने के बाद मेरा दूसरा काम रहता है बर्ड्स के लिए रोटियां डालना और उनका पानी रखना बाहर पे, मतलब जो मैं बोतल रखे रहती हूँ बाहर पे डब्बा, तो उसका पानी चेंज कर लेती हूँ अगर ख़राब हो जाता है तो। और रोटियों को इस तरीके से चूर चूर करके मैं वहाँ पे रख देती हूँ। मैं दो जगह पे रखती हूँ, एक पीछे साइड जो बालकनी है उधर साइड पे रखती हूँ, वहाँ पे भी बर्ड्स आती हैं, और एक आगे साइड जहाँ पे पेड़ है वहाँ पे मैं पानी रखती हूँ और रोटियाँ रखती हूँ। तो सुबह के टाइम पे ही ज़्यादा चहल पहल होती है। तो बर्ड्स तो सुबह 6 बजे से ही करने लग जाती है, लेकिन मैं तो आराम से उठती हूँ, इसलिए मैं जब उठती हूँ तो उठते ही मैं तुरंत पानी रख देती हूँ और रोटी रख लेती हूँ। तो फ्रेशन अप होने के बाद मेरा काम होता है ब्रेकफास्ट की तैयारी करना। तो यहाँ पे मैंने मूंग दाल ओवरनाइट सोक करके रखी हुई थी। वैसे तो मूंग दाल के चीले बनाने के लिए अगर मूंग की दाल को 2-3 घंटे पहले भी भिगो के रख दो तो तब भी बन जाता है आराम से, लेकिन मॉर्निंग में मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो इसलिए मैं हमेशा नाइट में ही एडवांस में इसको सोक करके रख लेती हूँ। तो इसको मैं इसमें थोड़ा सा प्याज और लहसुन डालूंगी। तो वैसे भी बिना प्याज लहसुन के भी बना सकते हैं जो लोग प्याज लहसुन खाना पसंद नहीं करते। मूंग दाल तो वैसे भी टेस्टी होती है और प्लस हेल्दी भी होती है, पेट के लिए अच्छी होती है और डाइजेशन बहुत अच्छा होता है इससे। तो मॉर्निंग में मूंग दाल से बना हुआ कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट मिल जाए तो दिन की शुरुआत भी बहुत अच्छी होती है। तो कल शाम के टाइम पे मैंने दही जमाने के लिए रखी हुई थी और कितनी अच्छी तरीके से सेट हो गई है, क्योंकि आजकल गर्मी आ गई है ना, तो दही जम जाती है 12 घंटे के अंदर ही, एकदम से जम जाती है और काफ़ी अच्छी तरीके से। और विंटर्स में थोड़ी दिक्कत होती है, तो विंटर में हम लोग बाहर से ख़रीद के लाते हैं, अदरवाइज़ गर्मियों में तो मैं घर पर ही जमाती हूँ दही। तो ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है और अब तैयारी करते हैं क्लीनिंग की, मतलब कि अब मैं शुरू करती हूँ क्लीनिंग करना घर की। तो बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी थी, आज काफ़ी दिन हो गए चेंज नहीं हो पाई थी, तो इसलिए सबसे पहले इनको चेंज करूँगी, उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाना होता है।
तो घर के सारे कामों में इतने मतलब जितने भी सारे काम हैं, किचन से लेके बेडरूम, बेडरूम से लेके बाथरूम, तो सारे काम करने में कम से कम 3 से 3.5 घंटे लग जाते हैं आराम से। तो 10:30 बजे का टाइम हो गया है और सारी क्लीनिंग मैंने कंप्लीट किया। अभी जस्ट मैंने पोछा लगाया है और ये देखो लूसी आई हुई है और यहाँ से वहाँ घूमने में है लूसी। देखो इसकी रस्सी मैंने बांध के रखा था, इसको चिल्लाने लगी, मुझे काम नहीं करने दे रही थी, तो मैंने इसलिए इसको दरवाजे में बांध दिया और उसके बाद तब जाके पोछा लगाया है और किचन क्लीन कर दिया है। अब मुझे शावर लेने के लिए जाना है, तो ये लूसी को एक बार मैं बाहर घुमा के आती हूँ, अदरवाइज ये अंदर काम कर सकती है, मतलब सूसू पोटी ना कर दे अंदर, इसलिए मुझे एक बार इसको बाहर घुमाना पड़ेगा। चलो ये रोटी मैं इसको एक बार दे चुकी हूँ, थोड़ा थोड़ा करके देना है क्योंकि भैया लोग भी इसको खिला के जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा ही खिलाऊंगी। चल तेरा बाउल कहाँ है? तूने बाउल तो फाड़ दिया वाला, रखने भी नहीं देती है बाउल में। जब भी कुछ भी खाती है ना तो ऐसे सर हिलाती है, कान हिलाती है अपने, हैं? और खाना? चलो बाउल तो पकड़ो ना, चलो बाउल पकड़ो और चलो किचन की तरफ। बाउल में कुछ नहीं है। ओह ये तो बाउल भी खा जाएगी। हो गया, बाउल इसने फाड़ दिया। अभी ये दूसरा बाउल निकाला था मैंने। और 11 बज गए हैं, मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है और हस्बैंड ऑफिस गए हुए हैं, लेकिन टिफिन नहीं बनाया क्योंकि वो कह रहे थे मैं 2-3 घंटे में आ जाऊंगा, शायद 12-1 बजे तक आ जाए, तो तब तक मैं लंच वगैरह प्रिपेयर करके रखूंगी। और अभी मैंने शावर ले लिया है, कपड़े मैंने लगाया है मशीन में वॉश करने के लिए, और लूसी बाहर पे ही है क्योंकि भैया लोग भी हस्बैंड के साथ गए हुए हैं, कुछ काम है उनको भी, तो वो लोग सब साथ में गए हैं। लूसी को छोड़ के गए हैं यहाँ पे, तो उसका लॉलीपॉप दे के गए थे वो लोग, तो मैंने उसको वो दे दिया और मैं अपना काम करते रही। अभी भी उसके साथ बिजी है, अदरवाइज वो मेरी आवाज सुन के तो वो रुकती नहीं है, इधर से उधर भागते रहती है। मैं दिखाती हूँ क्या कर। ये देखो लूसी, लॉलीपॉप खा लिया तूने? दिखा, लॉलीपॉप खा लिया। ये इधर दो स्टिक, छोड़ छोड़, ये भी खा जाएगी ये। तो राजमा मैंने भिगो के रखे थे कल, और आज मैं बनाने जा रही हूँ राजमा चावल। और कल जो बैगन मसाला मैंने बनाया था तो वो भी बचा हुआ है, वो हम लोग खा लेंगे इसके साथ, और थोड़ा सा सैलेड बना लूंगी। दही भी रखी हुई है, दही मैंने कल जमाई थी। तो चलिए इसको वॉश करके इसको मैं बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। तो राजमा बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद मैं बनाऊंगी मैंगो, क्योंकि आज मैंगो शेक बनाने का मन कर रहा है। कल हम मैंगो लेके आए थे, तो आज उसका मैं शेक बनाती हूँ। मिल्क मैंने पहले से निकाल के रख दिया था फ्रिज से, क्योंकि ठंडा होता है तो बहुत ज्यादा ठंडा इस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। वैसे भी मैं ठंडी चीजें नहीं खाती हूँ, इसलिए मैंने पहले से निकाल दिया ताकि टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। और मैंगो भी मैंने निकाल के रखा है, ऋषि खाएगी, तो ये मैंगो निकाल के रखा है। और देखो लूसी को इतनी शैतानी कर रही है ना, मैं दिखाती हूँ इसने क्या हाल किया है इस वाले रूम पे। ये देखो, ये जो पॉली बैग होता है उसको फाड़ फूड़ के इसने पूरे कारपेट में बिखेर दिया। क्या है? हाँ, तो इसके ऐसे ही काम रहेंगे, तो इसलिए भैया ने भी बोला है इसको बांध देना, अगर ज्यादा परेशान करेगी तो, इसलिए मैंने इसको बांध दिया ताकि मैं थोड़ा सा मैंगो शेक भी बना लूं। कम से कम मुझे शेक भी नहीं बनाने देगी। तो यहाँ पर मैंगो शेक बनाने के लिए मैंने करीबन 100 ml के समथिंग मिल्क लिया है। ये फुल क्रीम मिल्क है, तो इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला दिया था, कम से कम 20-30 ml के करीब, और बाकी मैंने मैंगो पल्प इसमें डाला है।
और थोड़ी सी मैं यहाँ पे इलायची पाउडर डालूँगी। 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने शुगर ऐड की है, क्योंकि बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, मिठास आती है मैंगो शेक में। तो बस बहुत ही ईजी तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं। तो मिल्क शेक बन गया है और कितना अच्छा बना है ना, कितना अच्छा सा कलर आया है। इसमें मैंने इलायची पाउडर डाला है और काफी ठीक है कंसिस्टेंसी इसकी। तो बस इसको मैं पीती हूँ और हस्बैंड अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, थोड़ा उनके लिए रख दूंगी और थोड़ा मैं देती हूँ लूसी को, क्योंकि लूसी भी बहुत खाती है। तो लूसी को मैंगो शेक देने के बाद ना उसके पेट में गड़बड़ हो गई थी और लूज मोशन से हो गए थे उसको, तो इसलिए डॉक्टर ने उसे मना किया है देने से। तो इसलिए आगे से ध्यान रखना पड़ेगा उसको कुछ भी खाने पीने की चीज़ देने से पहले। और जैसा कि वीडियो का टॉपिक देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि घर में एक सरप्राइज़ आया है। तो वो सरप्राइज़ ये है कि हस्बैंड एक ब्रांड न्यू स्कूटी लेके आए हुए हैं। तो काफ़ी टाइम से ज़रूरत हो रही थी स्कूटी की, क्योंकि हर समय ऑफिस जाने के लिए या फिर लोकल मार्केट में जाने के लिए कार नहीं लेके जा सकते, तो इसलिए आज वो लेके आ गए हैं। और ये मैंने शूट नहीं किया है, ये हस्बैंड गए थे मंदिर में पूजा करवाने के लिए, क्योंकि हम लोग अब मैं ज़्यादातर बाहर नहीं जाती हूँ आजकल, तो इसलिए 2 ही लोग गए थे, पंडित जी को वहीं बुला लिया था और वहाँ से पूजा वगैरह करा के फिर ये घर लेके आए थे। ये नंबर किसका है, क्या लिखा है? ये तो जब आई होगी तब ऐसे होगा। अच्छा, तो वैसे एक स्पॉट पे बनवाना है, स्वास्थ्य का आपको फोटो खींच लो है जहाँ पे पंडित जी ने बनवाया ना। हाँ, दोनों में से एक पॉइंट पे आपको स्वास्थ्य बनवाना है। यहीं पे बनवा लेते हैं ना। तो शाम के 6:30 हो गए और दोपहर के बाद से मैं अभी ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज स्कूटी लेके आ गए हैं और उसकी खुशी में मैं सोची थी खीर बनाऊंगी, लेकिन खीर बनाने के लिए मिल्क थोड़ा सा ही है, क्योंकि मिल्क शेक बना लिया था और अभी भी इतना सा ही दूध बचा हुआ है, 1 गिलास के करीब होगा दूध, तो खीर बन नहीं सकती है। हलवा खाने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कल या परसों में बना लूंगी मीठा। तो और खाने में वैसे भी राजमा बचा हुआ है, ये हम लोग डिनर में खाएंगे। इसके साथ मैं रोटी बना लूंगी, आटा मुझे गूंथना है। सडन प्लान बनाया स्कूटी लेने का, पहले से हमने कुछ सोचा नहीं था स्कूटी लेनी है। तो हस्बैंड की बात हुई थी वहाँ शोरूम पे, तो एक ही पीस बचा हुआ था और ठीक ठाक रेट में मिल रहा था। और चाहिए भी होता है ना, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कार सही रहती है, और जैसे लोकल मार्केट वगैरह में जाना होता है तो उसके लिए स्कूटी सही रहती है, बार बार हर जगह कार नहीं आ सकती, तो इसके लिए स्कूटी ज्यादा जरूरी होती है। तो इसलिए हमने स्कूटी ले ली और ये सही रह गया। जैसे कुछ सब्जियां वगैरह लानी हो, राशन लाना हो, तो स्कूटी में जाके हम लोग ले आएंगे। और सबसे बड़ा फायदा, मैं भी अगर जाना चाहूँ, मतलब मार्केट अकेले जाना चाहूँ, तो जाके ला सकती हूँ। तो इसलिए सही हो गया अब तो स्कूटी लेके। और कलर भी यही बचा था, रेड कलर का एक ही पीस बचा था, तो यही लेके आ गया। अदरवाइज मुझे व्हाइट कलर ज्यादा अच्छा लगता है। बस आज डिनर वगैरह कुछ बनाना नहीं है, आराम है, बर्तन वगैरह क्लीन है, बस चाय के बर्तन पड़े हुए, इनको वॉश करना, आराम से वॉश करूंगी। लूसी आई हुई है
लूसी को आजकल मेरे साथ अच्छा लगता है, मैं बाहर जाती हूँ ना पीछे पीछे आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है इसके साथ घूमना। तो बस ये मेरे साथ घूमते रहेगी। और हस्बैंड बाहर पे हैं, बाहर घूम रहे हैं। और बाहर बच्चे ना इधर साइड यहाँ पे जो खाली प्लॉट है वहाँ पे बैडमिंटन खेलते रहते हैं। तो हमारे पार्क में तो चहल पहल रहती है, मतलब हमारी सोसाइटी में काफी अच्छी तरीके से। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और लूसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।